आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर्वतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंतर्गत रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। अगले 5 साल में 200 रोपवे प्रोजेक्ट डेवलप करने की योजना है और कई प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी काम भी पूरा हो गया है। वाराणसी से रोपवे का काम अब फाइनल स्टेज में है और जुलाई में यहां पर ट्रायल रन भी शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में भी रोपवे का काम अब शुरू हो गया है और अगले साल होने वाले महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज में रोपवे स्टार्ट हो जाएगा। इधर उज्जैन में भी 2028 में कुंभ के पहले ही रोपवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और कामाख्या मंदिर जैसे कई सारे स्थलों का चुनाव किया गया है जहां पर रोपवे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। रोपवे यानी कि केबल कार अभी तक आपने पहाड़ों पर मंदिरों को कनेक्ट करते हुए देखा होगा। कुछ नेचुरल ब्यूटी वाले टूरिस्ट प्लेस पर भी रोपवे बनाया गया है। इनफैक्ट पहाड़िया एरिया में बसे सिटी में भी आपने रोपवे देखा होगा। लेकिन अब जल्द ही वाराणसी, प्रयागराज और उज्जैन जैसे शहरों में भी रोपवे देखने को मिलेगा। जिन शहरों में ज्यादा ट्रैफिक है और एक खास लोकेशन पर ज्यादा लोग जाते हैं, उन सभी एरिया में रोपवे डेवलप करने की योजना है। दिल्ली और गुड़गांव जैसे मेट्रोपॉलिटन में भी रोपवे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। यार ऊपर के ऊपर हवा में चलने वाले 1 घंटे में 10,000 लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एक सिंगल पिलर पर ऊपर अगर एक स्काई बस या डबल डेकर बस हमने शुरू कर दी तो यह ट्रैफिक एकदम आधा हो जाएगा और लोग तुरंत कम समय में पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले वाराणसी से रोपवे की शुरुआत हो रही है। वाराणसी में लगभग 4 किलोमीटर का रोपवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें 5 स्टेशन भी हो जाएंगे। यह रोपवे कॉरिडोर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर काशी विद्यापीठ रथ यात्रा और गिरजाघर होते हुए गोदोलिया चौक तक बनाया जा रहा है। इस रोपवे में डेली लगभग 1 लाख लोग यात्रा करेंगे और मेट्रो की तरह इसमें स्टेशन बनेगा। यहाँ पर लिफ्ट, एक्सीलेटर, बैगेज स्कैनर, ऑटोमेटिक टिकट बेजिंग मशीन और लॉकर रूम जैसी सभी फैसिलिटी मिलेंगी। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट, शॉप, एटीएम और रेस्ट रूम जैसी फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। वाराणसी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों को दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से श्रद्धालुओं को अब काफी सुविधा हो रही है, लेकिन संकरी गली होने के कारण रेलवे स्टेशन से आने में अभी भी काफी समस्या हो रही थी। रोप पुल के बन जाने के बाद मात्र 15 मिनट में ही कैंट रेलवे स्टेशन से गोदोलिया का सफर पूरा होगा, जिसमें अभी लगभग 45 मिनट का समय लगता है। वाराणसी में रोपवे का शिलान्यास पिछले साल मार्च में ही किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क काफी स्लो है। टाइम ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ट्रायल रन जुलाई में ही शुरू हो जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन की स्पीड देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ रोपवे रुक हुए का स्टेशन बनाया जा रहा है। स्ट्रक्चर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और फिनिशिंग में भी इससे काफी टाइम लगेगा। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वाराणसी में रोपवे शुरू हो जाएगा। वाराणसी के बाद अब उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में भी रोपवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रयागराज में अगले साल कुंभ में लगेगा, जिसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने की उम्मीद है। तो महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज में रोपवे कंप्लीट करने का टारगेट है। महाकुंभ के अलावा भी प्रयागराज में अर्थ कुंभ और माघ मेला का भव्य आयोजन होता है। इसके साथ ही त्रिवेणी संगम पर हमेशा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है।
इसलिए संगम तक आसानी से पहुंचने के लिए 2.2 किलोमीटर यानी कि 2200 मीटर के रोपवे का कॉरिडोर यहां पर बनाया जाएगा, जो कि ग्राउंड से लगभग 62 मीटर ऊंचा होगा और इसके कंप्लीट होने के बाद ऊपर में त्रिवेणी का विहंगम दृश्य दिखाई देगा। प्रयागराज के महाकुंभ की तरह ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। अब 2028 में भी उज्जैन में कुंभ है, तो 2028 में होने वाले कुंभ के पहले ही उज्जैन में रोपवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उज्जैन महाकाल की नगरी और बाबा महाकाल के दर्शन करने देश भर में भी काफी संख्या से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि काफी भव्य है। और अब रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसमें 3 स्टेशन बनेंगे। रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होकर अगला स्टेशन होगा त्रिवेणी संग्रहालय और आखिरी स्टेशन होगा महाकालेश्वर मंदिर। इस रोपवे के बनने के बाद उज्जैन रेलवे स्टेशन में मात्र 5 मिनट में ही महाकाल मंदिर पहुंचा जा सकेगा। तो 2028 के सिंहस्थ कुंभ के पहले ही उज्जैन में भी रोपवे चालू हो जाएगा। अगले प्रोजेक्ट की बात करें तो उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर को कनेक्ट करने के लिए केदारनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंचने के लिए गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक लगभग 10 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा। अक्टूबर 2022 में श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केदारनाथ में रोपवे का शिलान्यास किया गया था। केदारनाथ में रोपवे के बनने से गौरीकुंड में मंदिर एकमात्र 15 मिनट में ही पहुंचा जा सकेगा, जिसमें अभी कई घंटों का समय लगता था। उत्तराखंड के ही चमोली डिस्ट्रिक्ट से गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा, तो जो कि अपने देश का सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन